पीएम मोदी का आज गाजियाबाद दौरा। नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर को देश को करेंगे समर्पित। नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर में 13 किलोमीटर का होगा सफर। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नमो ट्रेन के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर होगा। नमो भारत की दूरी अब 53 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें स्टेशन 11 होंगे। फिलहाल ये ट्रेन 42 किलोमीटर की दूरी 9 स्टेशनों के साथ कर रही है। प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन की सवारी भी करेंगे। साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक जाएंगे। आज दिल्ली के जापानी पार्क से विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उद्घाटन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। चुनाव से पहले कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे पीएम। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के एक प्रोजेक्ट का भी होगा उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो फेज 4 में 1200 करोड़ की योजना का उद्घाटन होगा। जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच करीब 12.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे पीएम दिल्ली मेट्रो की रिठाला कुडली सेक्शन की भी रखेंगे आधारशिला। दिल्ली मेट्रो फेज 4 में 26.5 किलोमीटर लंबा होगा रूट, जिसकी लागत करीब 6,230 करोड़ रुपए होगी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट। कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी लड़ेंगे चुनाव। जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंद सिंह मारवा को उतारा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होगी टक्कर। बीजेपी ने आप और कांग्रेस से आए चेहरों को भी टिकट दिए हैं। आप से आए कैलाश गहलोत वासन सीट से लड़ेंगे चुनाव, जबकि अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से टिकट दिया गया है। कालकाजी से टिकट मिलने पर रमेश बिधूड़ी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। बोले कि इस बार कालकाजी से खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी की विदाई तय। प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल पर अटैक। बोले कि कोविड के समय दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल हर बोतल पर मुफ्त बोतल बांट रहे थे। रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से टिकट मिलने पर आतिशी का तंज। बोली कि उनकी पार्टी को उनके काम पर भरोसा नहीं है, कालकाजी के लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे। कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा। टिकट मिलने के बाद बजरंगबली के दर्शन और आशीर्वाद किया। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत का केजरीवाल पर अटैक। कहा कि आम आदमी को भुलाकर खास आदमी बन गई है आप। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली कि आतिशी मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, दिल्ली की जनता उन्हें हराएगी। नई दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, लोग केजरीवाल के विकल्प की तलाश रहे हैं। आप और बीजेपी के वोटर कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अपराध क्यों नहीं कम हो रहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, सभी 29 उम्मीदवार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए करेंगे काम। राजौरी गार्डन से बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा अटैक। बोले कि केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, अब आप और कांग्रेस में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई। गांधीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का दावा। कहा कि दिल्ली की जनता ने डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है। अरविंदर सिंह लवली के नए वादे पर बरसे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा कि दिल्ली में अभी आचार संहिता नहीं लगी है, अभी ही बिल माफ करो। कांग्रेस के नेता अजय माकन आज प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देंगे सबूत। अजय माकन ने कहा है कि एंटी नेशनल था। महिलाओं के प्रोटेस्ट करने पर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा कि ये पंजाब की महिलाएं नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की कार्यकर्ता है। शीश महल के बहाने केजरीवाल पर शाह का अटैक। बोले कि खुद के लिए 45 करोड़ में मकान बनवाया, बताएं इतना पैसा कहां से आया। दिल्ली की सीएम आतिशी आज कालकाजी में शूटिंग रेंज का उद्घाटन करेंगी। दोपहर 2:45 बजे कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पॉलिटिक्स पर किया कटाक्ष। कहा कि आज की राजनीति यूज एंड थ्रो पर बेस्ड है। जो पार्टी सत्ता में आती है उसमें आने को सभी तैयार हैं, जो हारती है उसे छोड़ने लगते हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि हर बूथ पर वोटर्स जोड़ने का कंपटीशन करें कार्यकर्ता। बिहार के गोपालगंज से सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। जिले को करीब 140 करोड़ की सौगात भेजी। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश का बयान। कहा कि 2 बार इधर उधर जाकर गलती हो गई, अब हमेशा साथ रहेंगे और विकास करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे नर्मदा पूजन, घाट पर करेंगे आरती। एमपी के ओंकारेश्वर में आरएसएस की अखिल भारतीय कुटुंब प्रबंधन बैठक, मोहन भागवत हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज अजमेर दरगाह में पेश की जाएगी चादर, उर्स के दौरान चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी की ओर से अजमेर में चादर भिजवाने पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा कि चादर भेजने से अब कोई फायदा नहीं, जख्मों पर मरहम नहीं लगेगा। उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में होगा इजाफा, अब मातोश्री पर भी होगी निजी गार्ड की तैनाती। आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेमान। इनमें से अजीत डोभाल से मुलाकात होगी। दिल्ली में आयोजित रोटरी की अदालत प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। मीडिया और उसकी चुनौतियों पर लोगों के सवालों का जवाब दिया। रजत शर्मा ने डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट को समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। कहा कि इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, सरकार इसको लेकर कानून बनाए। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर अटैक। कहा कि अहंकार से भरी है सरकार, स्टूडेंट्स की बात तक नहीं सुन रही।
बिना नाम लिए पप्पू यादव और पीके पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। कहा कि कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष का हमला। बोले कि वो राजनीतिक व्यवसायी हैं, जहां आग देखते हैं वहीं घी लेकर पहुंच जाते हैं। प्रोटेस्ट में वैनिटी वैन के इस्तेमाल पर जनसुराज की सफाई। कहा कि अनशन में बैठे लोगों के वॉशरूम जाने के लिए लगाई गई है वैन। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स की परीक्षा पटना के 22 सेंटर्स पर दोबारा आयोजित हुई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में मची भगदड़। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बाबा की भूपत लेन के लिए बेकाबू हुए श्रद्धालु बढ़ती भीड़ देखकर धीरेन्द्र शास्त्री ने रद्द किया कार्यक्रम। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र में अभियान। मुंबई पुलिस ने मानखुर्द इलाके से 25 साल के युवक को अरेस्ट किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई और भी तेज होगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं चाणक्य नहीं, एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूं। बोले कि यहाँ चाणक्य नाटिका देखने आया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इतने सालों के बाद भी जब राजनीति और विदेश नीति पर विचार किया जाता है तो आचार्य चाणक्य का नाम लिया जाता है। अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ होंगे। एलजी विनय सक्सेना की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सिंगरौली में एक मकान के पीछे सेप्टिक टैंक से 4 लोगों के शव मिले। हत्या की जताई जा रही आशंका। 2 लोगों की पहचान स्थानीय इलाके के बताए जा रहे हैं। दोनों मृतक, दूसरे लोगों की पुलिस कर रही है पहचान। पूरे इलाके में अब जांच की जा रही है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। रोड परियोजना में भ्रष्टाचार का किया था खुलासा। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद प्रशासन का एक्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। कानून का राज कायम रखने के लिए बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई जारी रहेगी। एमपी के सागर में लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लोगों ने थाने को घेरा। जैन समाज के युवकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने अपनी सर्विस बंदूक से खुद को गोली मारी। भोपाल में मिर्च पाउडर का स्प्रे कर दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश। बैंक कर्मचारियों ने घेरा तो आरोपी छात्र बाइक छोड़कर भागा। बाद में पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर आरोपी को दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद भरपाई के लिए बैंक लूटने पहुंचा था आरोपी। इंटरनेट पर सीखा था बैंक लूटने का तरीका। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी निकिता सिंघानिया, उसकी मां और भाई को जमानत मिली। दिल्ली के द्वारका में अवैध इमिग्रेंट्स के खिलाफ अभियान। 5 लोगों में से एक के पास मिला बांग्लादेशी आईडी। जांच में सभी के बांग्लादेशी निवासी होने की पुष्टि हुई है। सभी को वापस भेजा जाएगा। द्वारका डीसीपी ने दी जानकारी। बोले कि द्वारका जिले में 450 लोग संदिग्ध श्रेणी में हैं, जिनमें से 300 से अधिक लोगों का सत्यापन हो चुका है। हरियाणा के करनाल में ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में कपकपाती ठंड से जनजीवन बेहाल। रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं जरूरतमंद लोग। झारखंड के दुमका में ऑटो और ट्रक की टक्कर। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। टक्कर के बाद ऑटो के उड़े परखच्चे। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। आगे की जांच जारी। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात छाया रहा घना कोहरा। सड़क पर गाड़ियों की धीमी रफ्तार। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर हुई किसान महापंचायत। किसान नेता ढालेवाल ने स्ट्रेचर से ही लोगों को संबोधित किया। किसान नेता जगजीत ढालेवाल की अपील, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे, प्रदर्शन को मजबूती दें। दिल्ली में यमुना नदी में 13वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप आयोजित की गई। 6 जनवरी का प्रोग्राम चलेगा। यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रयागराज के रामघाट में संध्या आरती में हिस्सा लिया। सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 162 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी में टीम इंडिया 157 रन पर ऑल आउट। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की ऐंठन से परेशान। बॉलिंग करने में सस्पेंस। मेडिकल टीम कर रही है निगरानी। सिडनी टेस्ट को लेकर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान। कहा कि बुमराह के बिना मैच बचाना मुश्किल। सिडनी टेस्ट को लेकर संजय बांगर का बड़ा बयान। कहा कि बुमराह के साथ 180 रन के आसपास ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी जा सकती है। ऋषभ पंत ने सिडनी टेस्ट में खेली T20 जैसी तूफानी पारी। 50 लगाकर पूरे किए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन। सिडनी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज। दूसरी पारी में लाबुशेन का विकेट लेते ही बुमराह ने बिशन सिंह बेदी का 53 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 1977-78 में बेदी ने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज में झटके थे 31 विकेट। ऋषभ पंत ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। दूसरी पारी में 29 गेंद पर 50 पूरी की। 28 गेंदों में सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड भी पंत के ही नाम। सिडनी में ऋषभ पंत की तूफानी पारी के फैन हुए सचिन तेंदुलकर। बोले कि जहां सबका स्ट्राइक रेट 50 से कम रहा, वहां पंत ने 184 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। पंत को बैटिंग करते हुए देखना हमेशा एंटरटेनिंग होता है।